अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। अरे, मैंने कहा आवाज़ आ रही है आपको? मैं सर खुद से हूँ। अच्छा। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हमने? पीओसी के अंदर लास्ट क्लास में हमने इकोनॉमिक्स पढ़ा था। क्या पढ़ा था? मुझे आपकी आवाज़ बहुत खट खट कर आ रही है। अच्छा, आ जाएगी। मैंने कहा लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था पीओसी में? हम लोगों ने सर उसके बारे में पढ़ा था, लॉ ऑफ कॉस्ट के बारे में। नहीं, हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़े थे पार्टनरशिप के। पीओसी की मैं बात कर रहा हूँ, इकोनॉमिक की बात नहीं कर रहा हूँ। हम्म, ठीक है। तो ये है कि जितना भी हमने पीओसी में पढ़ा है वो कल आप मुझे टेस्ट करके सेंड कर देंगी, सही है? जी। अभी जो हमारा टॉपिक है वो पार्टनरशिप, राइट्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप ये होता है कि दो या दो से ज्यादा लोग मिलें और एग्री हो पार्टनरशिप में। ठीक है, कंबाइन होके कोई भी बिजनेस करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? पार्टनरशिप कहेंगे। ठीक है बेटा। तो फॉलोइंग राइट्स ऑफ हाँ, पार्टनर, पार्टनर्स के हम राइट्स देख रहे हैं। पार्टनर्स के राइट्स कौन से होते हैं? ठीक है, तो सिंपल राइट्स क्या हो सकते हैं पार्टनर्स के? वन बाय वन आप पढ़ें और मुझे बताएं। फर्स्ट वाले में क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट, ये वाला। सॉल्वेंट पार्टनर। एवरी पार्टनर हैज राइट टू शेयर द प्रॉफिट टू अदर पार्टनर्स। ये एक दूसरे पार्टनर का राइट है कि जितना भी प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट दूसरे पार्टनर को क्या कर दे? डिवाइड कर दे अकॉर्डिंग टू हिज रेशो। ठीक है, अगर 10 रुपए कमा रहा है तो 10 रुपए में से 5 रुपए दूसरे पार्टनर को क्या देगा? डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ये राइट है दोनों पार्टनर्स के। ठीक है बेटा। सेकंड वाला पॉइंट कह रहा है कि एवरी पार्टनर हैज राइट टू एक्सेस द बुक ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स। हर पार्टनर का राइट है कि वो हर बुक को, बिजनेस के बुक को क्या करें? रीड कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अकाउंट्स की बुक को एक्सेस कर सकते हैं, उसमें प्रॉफिट लॉस देख सकते हैं, और भी जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे उस रिकॉर्ड्स को चेक कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि एवरी पार्टनर हैज राइट टू हेलो सर। पार्टिसिपेट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस के अंदर वो पार्टिसिपेट कर सकता है। थर्ड जो है पॉइंट है। बेटा यहाँ तक आवाज आ रही है? आपको समझ आ रहे हैं तीनों पॉइंट्स? मैं सेकंड वाला दोबारा समझा रही। कौन सा वाला? सेकंड वाला। अच्छा, सेकंड वाले में कह रहा है कि बेटा एवरी पार्टनर हैज राइट टू एक्सेस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है। यानी कि आप ऐसे कह लें कि प्रॉफिट या लॉस जो होता है ना, वो हर पार्टनर का राइट है कि वो चेक कर सकता है। यानी कि अकाउंट्स के जितनी भी रिकॉर्डिंग होगी ना, वो रिकॉर्डिंग हर पार्टनर का राइट है कि वो चेक कर सकता है। आप उसको मना नहीं कर सकते। ठीक है, बात समझ आ रही है? सेकंड पॉइंट। सर ठीक है। थर्ड देख लें। थर्ड में क्या कह रहा है कि पार्टिसिपेट वो करेगा मैनेजमेंट के अंदर या आपके बिजनेस के अंदर। ऐसा नहीं कि आप उसको निकाल दें बाहर और कहें कि आप मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। तो हर बिजनेस का, हर पार्टनर का राइट होता है कि वो आके अपने बिजनेस के अंदर पार्ट ले सकता है, हिस्सा ले सकता है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है कि एवरी पार्टनर हैज राइट टू पार्टिसिपेट और गिव ओपिनियन रिगार्डिंग द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के जितने भी मैटर्स होते हैं, मसले होते हैं, इश्यूज होते हैं, उसके अंदर क्या करे? वो पार्टिसिपेट करे, हिस्सा ले सकता है। ठीक है, वो उसका राइट है। और अपना ओपिनियन, जजमेंट दे सकता है, ओपिनियन अपना राय दे सकता है। ठीक है।
फिफ्थ में कह रहा है कि एवरी पार्टनर हैज राइट टू शेयर प्रॉफिट एसेट्स आफ्टर सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब होता है अगर सेपरेट हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, तो हर पार्टनर का राइट है कि वो अपना शेयर या प्रॉफिट अपने एसेट्स में से ले सकता है। ठीक है, अगर एसेट्स आपके पास 100 रुपए के हैं, उसमें आपका जितना पार्टनर का शेयर होगा उस पार्टनर को शेयर उस 100 के एसेट्स में से दे सकते हैं, और वो ले सकता है। ये पार्टनर का राइट है। ठीक है बेटा, यहां तक बेटा समझ आ गए राइट्स ऑफ पार्टनर्स? रिपोर्ट का बाद में देखने लगता है, ये पर आ गया। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारे पास, ये एक सवाल हो जाएगा, शॉर्ट सवाल। ठीक है, राइट्स ऑफ पार्टनर आप खुद से भी लिख सकती हैं कि यार एक पार्टनर बिजनेस के अंदर है, वो प्रॉफिट का हिस्सा ले सकता है, वो अकाउंट्स की बुक्स को एक्सेस कर सकता है, देख सकता है, वो अपने बिजनेस में मैनेजमेंट में हिस्सा ले सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, अपने ओपिनियन दे सकता है। ठीक है, और अपना अगर सेपरेशन हो जाए, बिजनेस खत्म हो जाए, तो उसमें जितनी भी चीजें हमारे पास पड़ी होंगी उसमें से उसको हिस्सा देना पड़ेगा। तो ये नॉर्मल एक राइट से एक एक लाइन के लिखे हुए हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, आगे वाला जो टॉपिक है, क्लाउजेज या क्लॉजेज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, MOU इसको कहते हैं हम। ये भी शॉर्ट में या लॉन्ग में एक सवाल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता क्या है। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो इज अ लीगल डॉक्यूमेंट, एक लीगल डॉक्यूमेंट से, जैसे कि स्टेम्प पेपर वगैरह होता है, इस टाइप का एक लीगल डॉक्यूमेंट है। आउटलाइन का मतलब है उसमें चीजें लिखी होती हैं, और उसमें बेसिक स्ट्रक्चर लिखा होता है, ऑब्जेक्टिव्स लिखा होता है कंपनी का, किसका, कंपनी का। इट्स अ फाउंडेशन डॉक्यूमेंट, ये बुनियादी एक डॉक्यूमेंट होता है दैट इज फिल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनीज। कंपनी का रजिस्ट्रार जो होता है उसके पास कंपनीज रजिस्टर्ड होती है। ठीक है, जब आप कंपनी को क्या करेंगे, बनाएंगे, स्टार्ट करेंगे, इस्टेब्लिश करेंगे, तो ये एक डॉक्यूमेंट बनता है जिसका नाम क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये एक लाजमी एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, इसके थ्रू आप अपनी कंपनी का कोई भी जो जितना भी ऑब्जेक्टिव चीजें होती हैं वो उसमें लिखा हुआ होता है। ठीक है, कि आप एक जूस की कंपनी बना रहे हैं, या आप एक कंपनी जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स की बना रहे हैं, जिस चीज की फूड में बना रहे हैं या किसी क्लॉथ्स में बना रहे हैं, तो उसका क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट बना होगा, लीगल डॉक्यूमेंट बना होगा। ठीक है, तो फॉलोइंग आर द क्लाउजेज, इसके क्लाउजेज हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के। नेम क्लाउज होता है पहला, के नाम आप क्या रखेंगे। डोमिसाइल क्लाउज होगा, क्लॉज होगा या क्लाउज होगा, जिसमें आपका हेड ऑफिस कहाँ पर होगा, आपकी कंपनी कहाँ पर एग्जिस्ट करेगी, कराची में, लाहौर में, कहाँ पे। कैपिटल क्लाउज का मतलब है आपका कैपिटल कितना होगा, इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, लाइबिलिटी आप लाइबिलिटी कितनी अपनी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये पांच चार क्लाउजेज होते हैं जो कि हमें नंबर ऑफ क्लॉजेज लिखने होंगे अपने मेमोरेंडम, यानी कि डॉक्यूमेंट के अंदर ये पांच चीजें लिखी होती हैं। अब वन बाय वन हम देख लेते हैं। नेम क्लाउज के अंदर कह रहा है कि एडॉप्ट करेंगे हम कोई भी नॉर्म, नाम, द कंडीशन लेट डाउन इन द कंपनी ऑर्डिनेंस 1984, ऑर्डिनेंस है कंपनी का। ठीक है, लॉ बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमें नाम रखना है। और कह रहा है कि प्रोहिबिट होता है नाम कंपनी का, एडॉप्ट द नेम लाइक, कायदे आजम का नाम हम नहीं रख सकते हैं। ठीक है, स्टेट का, फेडरल स्टेट का, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान टाइप का नाम नहीं रख सकते हैं, यानी कि जो फेडरल होगा या सिंध गवर्नमेंट का होगा, ये गवर्नमेंट का कोई नाम होगा, या इस ऐसे कोई पॉलिटिशियन का नाम होगा, आर्मी का नाम होगा, इस टाइप के नाम हम नहीं रख सकते हैं। अपना नाम एक नॉर्मल हम रखेंगे। ठीक है, तो नेम क्लॉज में हमें ये चीज बतानी होती है कि भाई हमारी कंपनी का नाम ये है। इसी तरह से डोमिसाइल क्लाउज क्या होता है, डोमिसाइल क्लाउज के अंदर एवरी कंपनी मस्ट हैव रजिस्टर्ड ऑफिस, उसके पास एक रजिस्टर्ड ऑफिस होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मस्ट मेंशन द नेम ऑफ द प्रोविंस, प्रोविंस सूबे का नाम हम लिखते हैं कि भाई हम सिंध में होंगे, हम पंजाब में होंगे, हम केपी के में होंगे, कहाँ पर होंगे। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। थर्ड में हमें बता रहा है कि ऑब्जेक्टिव क्लाउजेस क्या होता है। ऑब्जेक्टिव क्लाउजेस में हम बताएंगे कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्या चीज बनाएंगे। ठीक है, हम फूड में करेंगे काम या हम क्लोथ्स में काम करेंगे। अगर हम क्लोथ्स में काम करें तो हमें क्लोथ्स में ही रहना है। अगर हम फूड में चले जाएंगे तो हमारे ऊपर पेनल्टी लगेगी, हमारी जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाएगी। तो ऑब्जेक्टिव हमें फाइनल बताना होता है कि भाई इस काम में इस चीज की कंपनी है। ठीक है, और कैपिटल क्लाउज में क्या होगा, दिस क्लॉज मेंशन द अथॉरिटीज कैपिटल ऑफ कंपनी टू अवॉइड एनी फ्यूचर डिफिकल्टीज एंड लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज
companies get the authorities capital register is much higher amount than require present। ठीक है, हमें कितना कैपिटल हम ले सकते हैं, यानी कि हमारा इन्वेस्टमेंट कितनी होगी। ठीक है, तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, लाइबिलिटी क्लाउज के अंदर क्या होता है, शो दी लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर। शेयर होल्डर जो हमसे शेयर्स लेंगे उनकी लाइबिलिटी क्या होगी। ठीक है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय देम कंपनी, कंपनी के अंदर शेयर होल्डर कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, उससे हम लाइबिलिटी एज अ लाइबिलिटी कितनी ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, आपकी रजिस्टर्ड होती हैं इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर। ये सारी डेफिनेशंस आपको लिखनी होगी, या एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि लाइबिलिटी क्लाउज जो है, या फॉर एग्जांपल ये कौन सा क्लाउज नहीं है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का, इन चार में से या तीन में से कोई और एक्स्ट्रा देंगे, एक्स्ट्रा को हम क्या करेंगे, काट देंगे, कहेंगे ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर नहीं होता है। बेटा ये समझ आ गया। जी सर आगे। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कितने क्लाउजेस होते हैं, चार। चार होते हैं। कौन कौन से चार होते चार। हैं, कौन से होते हैं। नेम, ठीक है, डोमिसाइल, डोमिसाइल, कैपिटल एंड लायबिलिटी। सॉरी, डोमिसाइल, ठीक है, कैपिटल, लाइबिलिटी लायबिलिटी। क्लाउज होते हैं। ठीक है, ये चार क्लाउजेस आपके मेमोरेंडम में। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। ये सेम टाइप होता है, लीगल हाँ, डॉक्यूमेंट। ठीक है, कंपनी को जब हम रजिस्टर्ड करवाते हैं तो हम एक लीगल डॉक्यूमेंट बनाते हैं। ये कंपनी रजिस्ट्रार की या रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस होता है कि आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी कि एक डॉक्यूमेंट बनाएं, जिस डॉक्यूमेंट के अंदर आप क्लाउजेज लिखेंगे, आप आपका नाम क्या होगा, डोमिसाइल क्लाउज क्या होगा, कहाँ पे रजिस्टर्ड कंपनी होगी, कितने शेयर होल्डर्स होंगे उसमें, कितनी लाइबिलिटी आप ले सकते हैं। तो ये चार पांच चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है। अच्छा, अगला जो है हमारा टॉपिक, ये अगला सवाल हो जाएगा। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का डिफरेंस हम करते हैं हमेशा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, AOA। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये दोनों इंपॉर्टेंट, दोनों का डिफरेंस आपसे पूछेगा। ठीक है, अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तो हमने समझ लिया। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है देख लें। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज अ डॉक्यूमेंट एक्सप्लेनिंग रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के इंटरनल, अंदरूनी जो है वो रेगुलेशंस क्या होंगी, रूल्स क्या होंगी, उनका एक डॉक्यूमेंट जब बनता है उसको हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहते हैं, और ये भी बनाना लाजमी होता है। तो कंटेंट इसमें दे दिए इसने, जस्ट कंटेंट ऑफ आर्टिकल एसोसिएशन के अंदर कंटेंट्स कौन कौन से होते हैं, नेम एंड एड्रेस ऑफ द डायरेक्टर एंड देयर क्वालिफिकेशन। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है या जो डायरेक्टर हम रखेंगे उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी। ठीक है, उसका एड्रेस क्या होगा, उसका नाम क्या है। तो ये चीज़ हमारी इंटरनल है, लेकिन ये भी हमें एक डॉक्यूमेंट बना के रखना होता है अपने पास। अपॉइंटमेंट, इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर की हम इलेक्शन कैसे करेंगे, कंपनीज को डायरेक्टर चलाते हैं, डायरेक्टर की इलेक्शन होती है, तो इलेक्शन किस तरह से होगी। ठीक है, उसका पूरा प्रोसेस हम लिख रहे होते हैं किसमें, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। नेम, एड्रेस, क्वालिफिकेशन ऑफ द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के नेम, क्वालिफिकेशन और एड्रेस वगैरह लिखा जाता है। सैलरीज, अलाउंस, फीस, यानी कि हम जो एम्प्लॉयज रख रहे हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रख रहे हैं उनकी सैलरीज क्या होंगी, उनको अलाउंसेस क्या दिए जाएंगे, गाड़ी दी जाएगी नहीं दी जाएगी, क्या होगा। एंड ऑडिटर्स कौन होंगे। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन हम किस में रखते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। फाइनेंशियल ईयर ऑफ द कंपनी, कंपनी का फाइनल ईयर यानी कि साल का कब हम प्रॉफिट या लॉस देखेंगे, प्रॉफिट या लॉस कब देखेंगे, दिसंबर में देखेंगे, दिसंबर की 31st को देखेंगे, या जून की 31st को देखेंगे। तो ये फाइनेंशियल ईयर हम डिसाइड करते हैं, ये फाइनेंशियल ईयर हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखते हैं। ऑडिट का प्रोसीजर क्या होगा, ऑडिट का मतलब है वेरिफिकेशन होती है। ठीक है, चेकिंग होती है कंपनी के अकाउंट्स को। ठीक है, थर्ड पार्टी वेरीफाइड करती है। ठीक है, टैक्सेस वगैरह की वजह से। तो ऑडिट का प्रोसीजर क्या होगा, बेटा यहाँ तक समझ आ रहा है। जी सर आ रहे। ठीक है, प्रोस्पेक्टस ऑफ कंपनी, कंपनी का आगे का फ्यूचर का प्लानिंग क्या होगी। ठीक है, और कंपनी की मीटिंग, सॉरी ये लिखा हुआ है कंपनी बी को हटा दें, कंपनी मीटिंग एंड। ठीक है, एंड प्रोसीजर टू कॉल देम, अपने शेयर होल्डर्स को किस तरह से वो कॉल करेंगे, बुलाएंगे, कंपनी की मीटिंग कब होगी।
ठीक है। और उसके अंदर नोटिस एंड एजेंडा किस तरह से हम देंगे अपने शेयर होल्डर्स को, जो हमारी कंपनी में रजिस्टर्ड हैं, लोग हैं, मेंबर्स हैं, उनको किस तरह से हम बुलाएंगे और किस तरह से उनको हम नोटिस भेजेंगे। और शेयर्स जो हैं हम किस तरह से सेल करेंगे, प्रीमियम में या डिस्काउंट पे। ठीक है। अच्छा, डिविडेंड का मतलब है प्रॉफिट हम अपने शेयर होल्डर्स को कब देंगे, किस तरह से देंगे। अच्छा, ये जो टॉपिक है ना बेटा, प्रीमियम, डिस्काउंट, शेयर्स, ये सेकंड ईयर की अकाउंटिंग के टॉपिक्स हैं और कुछ बैंकिंग के टॉपिक्स हैं, तो इसलिए हम इसको डिटेल्स में नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट नाम में आपको बताता जा रहा हूँ। सही है। जी। काइंड ऑफ कैपिटल शेयर डिबेंचर होता है, डिबेंचर भी सेकेंड ईयर अकाउंटिंग में आप पढ़ेंगे, शेयर्स भी पढ़ेंगे। तो ये भी हमें बताना होता है किस टाइप्स के या काइंड्स के हमारे शेयर्स या डिबेंचर होंगे। इन्वेंट्री की वैल्यूएशन किस तरह से हम करेंगे। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, ये भी फर्स्ट सेकेंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग का है, तो उसमें आपको ज्यादा उसका अंदाजा हो जाएगा। तो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन हम कौन सा यूज करेंगे। ठीक है। ये 14 क्या है, कॉन्टेंट्स हैं। 14 क्या है, पॉइंट्स हैं, जिनको हमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्या करना होता है, लिखना होता है। ठीक है बेटा, यहां तक कोई मसला है तो मुझे बता दें। नहीं सर, क्लियर है। ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर हम क्या करेंगे, हम 4 क्लाउजेज को लिखेंगे और एक्सप्लेन भी करेंगे। कंटेंट, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्या करेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे और कंटेंट्स लिखेंगे। अब ये कंटेंट्स कुछ तो ऐसे हैं जो हमें समझ आ रहे हैं, जिस तरह से ये हो गया डिविडेंड हम क्या करते हैं, सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे अकाउंटिंग के अंदर। और प्रीमियम ये वाला सेकेंड ईयर अकाउंटिंग में पढ़ेंगे। ठीक है, सेकेंड ईयर अकाउंटिंग में पढ़ेंगे, ये सेकेंड ईयर अकाउंटिंग में पढ़ेंगे, तो इसलिए ये मैंने डिफाइन नहीं किए हैं। ठीक है। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन सेकेंड ईयर अकाउंटिंग में पढ़ेंगे। तो ये जस्ट आपको क्या करने हैं, नाम याद करने हैं। ठीक है बेटा, और कोई सवाल है तो पूछ लें। नहीं सर। अच्छा, कल मुझे इसका जो है वो आप टेस्ट दीजिएगा। सही है। कल की क्लास में आपको बता दूंगा अगर होगी जी। तो, टाइमिंग वगैरह। ओके।